हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 यानी 2021 में एसएससी एमटीएस में हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि इससे पहले हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन, यानी कि ध्यान रखना है 250 प्लस क्वेश्चन जो है 2022 के उन सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और एक बात आपको याद रखना है कि आज हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 21 लेकर के हैं। इससे पहले हम लोग 20 पार्ट में, यानी कि जो 2022 में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी प्रैक्टिस करी अच्छी तरीके से। ठीक, और 2021 के 60 क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चन 2021 के और लगभग 250 प्लस क्वेश्चन 2022 के प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, यानी जो आने वाला आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उसमें से आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए प्लीज आप लोगों को ये सीरीज अच्छे से ध्यान से अटेंड करनी है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं उनको अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से, तो आप लोगों को सारे के सारे वीडियो वहां से अटेंड करने हैं और अच्छे से उनसे सीखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आज बातचीत करने वाले क्वेश्चन नंबर 61 से। ध्यान से पढ़िए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी महिला अध्यक्ष बनने वाली, आपको ध्यान रखना, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है और वो भी भारतीय। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़िए, पहला लिखा हुआ है आशा लता सेन, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी यानी जो सरोजनी नायडू, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो सरोजनी नायडू है। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से क्या, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की, ध्यान रखना, संरचना का एक हिस्सा नहीं है। ठीक, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और ये बात बतानी है कि इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है गोपुर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है छत्र, तीसरा ऑप्शन है अंड, चौथा ऑप्शन है हर्मिका। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि गोपुर। ठीक, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गोपुर। ठीक, जो गोपुर शब्द है ये बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। ध्यान से पढ़ लीजिए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है श्री अरबिंदो, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ सर सैयद अहमद खान। ठीक, यानी आपका जो ऑप्शन है वो बी यानी सर सैयद अहमद खान, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि 1526 में, ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को ठीक किस युद्ध में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक, यानी युद्ध आपको ध्यान रखना कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। ठीक, अब इसके जो ऑप्शन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक, चलिए अच्छा ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए जरा ध्यान से। पहला ऑप्शन जो है आपसे कह रहा है पानीपत का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है मालवा का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है लाहौर और चौथा ऑप्शन है मथुरा। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि पानीपत का युद्ध, यानी पानीपत के युद्ध में ठीक है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक, और युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1526 ईस्वी में। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना करी थी, ये बात आपको बतानी है। ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है खिलजी वंश की, दूसरा ऑप्शन है गुलाम वंश, तीसरा ऑप्शन है सैयद वंश और चौथा ऑप्शन है तुगलक वंश। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी गुलाम वंश। यानी गुलाम वंश में की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर ने, ध्यान से पढ़िएगा, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, ध्यान रखना कौन सी, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? ठीक, यानी ऐसा कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? ठीक, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, लिखा है जॉर्ज सॉन, उसके बाद में लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, चौथा ऑप्शन है विलियम बेंटिंग। ठीक, तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, यानी कि वारेन हेस्टिंग। ठीक, यानी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में वारेन हेस्टिंग। ठीक, इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था को, किसको, द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसने, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर, ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? ठीक, अब ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? ठीक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ हेक्टर मुनरो, दूसरा ऑप्शन है जॉन विलियम्स फोर्टेस्क्यू और तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स स्टुअर्ट और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा होगा क्या, हेक्टर मुनरो। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक, चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में, ध्यान रखना क्या है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी आपको यहाँ पर शब्द दिख रहा होगा चैत्य। ठीक, इस चैत्य का अर्थ क्या है? तो ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, पहला लिखा है बुद्ध अवशेष, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ प्रार्थना कक्ष, तीसरा ऑप्शन है निवास स्थान, चौथा ऑप्शन है मठ। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रार्थना कक्ष। ठीक, यानी जो चैत्य का मतलब होता है किसका, यानी चैत्य शब्द यहाँ पर आपको दिया गया, उस चैत्य शब्द का मतलब होता है प्रार्थना कक्ष। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने, ध्यान रखना है क्या, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? ठीक, मतलब आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1887 ईस्वी में, कब, 1887 ईस्वी में, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक, अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? ठीक, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ WC बनर्जी और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ बदरुद्दीन तैयबाजी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन लिखा दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी बदरुद्दीन तैयबाजी। ठीक, यानी जो बदरुद्दीन तैयबाजी थे इन्होंने जो है 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक, चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है पुर्तगाली खोजकर्ता, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा, ठीक, किस सन में भारत आया? ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वास्को डिगामा है जिसने पुर्तगाली खोजकर्ता था वो एक, ठीक, अब वो भारत कब आया था, तो आपको ये बात बतानी, ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ 1495 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन, ठीक, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है 1495 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1497 ईस्वी में, ठीक, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1498 ईस्वी में, ठीक, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1496 ईस्वी में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 1498 ईस्वी में। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा जो है वो भारत आया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, हम लोग अच्छी तरीके से कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
अभी आने वाला जो एग्जाम है वो एसएससी एमटीएस है, इसलिए हमारा सारा का सारा फोकस जो है एसएससी एमटीएस के ऊपर है। ठीक, इसके बाद जो भी आने वाले एग्जाम होंगे हम समय समय पर आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक, इसलिए प्लीज आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से किस चोल शासक ने, ध्यान रखना है, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक, यहाँ पर बृहदेश्वर ध्यान रखना, ठीक, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण अब कहां पर, तंजावर में। ठीक, यानी जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहां पर है, तंजावर में है। ठीक, अब शासक का नाम बताना है, कौन से शासक का, तो चोल शासक। तो कह रहा है कि इनमें से किस चोल शासक ने तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का, ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन पहला दिया गया आपको, कह रहा है राजेंद्र प्रथम, ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है राज राजा प्रथम, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विजयालय, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है राजेंद्र तृतीय। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि राज राजा प्रथम। ठीक, यानी जो राज राजा प्रथम थे इन्होंने तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, और इनका संबंध किससे है, तो चोल शासक से है। ठीक, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रख लेना। चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, कि बुद्ध ने, ध्यान रखना है क्या कह रहा है, बुद्ध ने, ठीक है, कौन से व्यक्ति, आपको याद रखना है बुद्ध भगवान का नाम, कि बुद्ध ने, ठीक, अब कहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, यानी जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी, उस जगह का नाम आपको बताना है। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका बोध गया, क्या कह रहा है, बोध गया। ठीक, और दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि बोध गया। ठीक, यानी बोध गया में, ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, जो भगवान बुद्ध थे उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मुक्तेश्वर मंदिर, ध्यान रखना है क्या, मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक, कौन सा मंदिर है, मंदिर का नाम याद रखिए, मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक, में स्थित शिव जी, ध्यान रखना, मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। ठीक, एंड जो मुक्तेश्वर मंदिर है वो कहां पर स्थित है ये बात आपको बतानी है, और उसमें जो है जो मुक्तेश्वर मंदिर है उसमें शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर, यानी वो बहुत पुराना मंदिर है, और आपको बताना है जो मुक्तेश्वर मंदिर है वो कहां पर स्थित है। ठीक, ध्यान से पढ़िए, जो पहला ऑप्शन है आपसे कह रहा है क्या, असम। ठीक, यानी पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या बताया गया आपको, असम, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है गुजरात, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक, और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी कि उड़ीसा। ठीक, तो आपको यहाँ पर याद रखना है किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में। ठीक, यानी जो उड़ीसा मुक्तेश्वर मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, जहां पर शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन, ठीक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के या के, ठीक, नेता या नेत्री थी या थे। ठीक, जो भी है वो बातें आपको बतानी। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कह रहा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपका क्या, कस्तूरबा गांधी। ठीक, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ज्योतिबा फुले। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे या नेत्री थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अच्छा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक, और एक बात कि ये है हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। कह रहा है क्या कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ध्यान रखना, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश, ध्यान रखना, किस राजवंश के शासक थे, यानी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे वो किस राजवंश के शासक थे, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कह रहा है राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सातवाहन, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है चोल, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है चेर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि सातवाहन। ठीक, यानी जो सातवाहन है, ठीक, जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो है वो सातवाहन राजवंश से संबंधित है। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।